वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आरओ के लिए जो टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आज हम लोगों का 20वां सेट है। 19 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है 31 नंबर से। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका क्या बोला जाएगा? आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति ही जो है अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है। नेक्स्ट देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। सभी उंगली को ऊपर पूरा वीडियो बनाया गया है, बहुत अच्छे से दिखा के समझाया गया है। तो बताइए, कनिष्ठिका अर्थात जो कानी उंगली होती है एकदम लास्ट वाली, मध्यमा जो बीच की होती है, उसके बीच में क्या होती है? उसके बीच में अनामिका होती है। कौन सी होती है? अनामिका। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। जिसकी कोई कीमत ना हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे अमूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे? अमूल्य। यहाँ देखिए बहुमूल्य लिखा है। बहुमूल्य मतलब क्या हुआ? जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, वो बहुमूल्य होता है। चलिए नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। तो बताइए, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए क्या होगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए खटकोड़ वाला सा लगा है, यहाँ छोटा सा लगा है, लेकिन सही होता है बड़ा सा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, निष्फल न होने वाला। निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अमोघ होता है। क्या होता है? अमोघ। चलिए नेक्स्ट, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजेय। क्या होता है? अजेय। नेक्स्ट, महल के भीतरी भाग। महल का जो भीतरी भाग होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए क्या होगा? अंतःपुर होता है। क्या होता है? अंतःपुर। यहाँ पे देखिए गर्भगृह लिखा है। यह क्या है? यह मुख्य भाग है। घर का जो है मुख्य भाग होता है, या महल का मुख्य भाग। रानीवास जहाँ रानी वास करती हैं। चलिए नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो, उसके लिए क्या होगा? अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट, जो आशा से परे हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आशा से परे हो, उसे क्या कहेंगे? आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आशातीत। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक शब्द है अग्रसूची। अग्रसूची किसे कहते हैं? जो दूर की सोचता हो, अर्थात आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। चलिए नेक्स्ट, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तत्सम अब बताना है हमको। मच्छिका जो है ये तत्सम है, यह किसका है? अर्थात मच्छिका का तद्भव क्या होगा? तो मच्छिका किसका है? मक्खी। मक्खी का मच्छिका। और देखिए यहाँ दिया है मछली। मछली का क्या होता है? मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य। उसके बाद मिट्टी। मिट्टी का क्या होता है? मृत्तिका। मृत्तिका होता है। मच्छर, इसे मशक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मशक। चलिए नेक्स्ट, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, बताइए तिलक क्या है? तत्सम है। तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा? तिलक का तद्भव होता है टीका। क्या होता है? टीका। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना पीछे वाले टेस्ट में भी था, बताइए क्या होगा? कर्तन। कर्तन को काटना कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से बताइए कौन सा तत्सम है? आज, आँख, अग्र, आग। तो देख के ही पता चल रहा है क्या है? अग्र है। अग्र। तो ऐसा र जो है वो जल्दी हिंदी के शब्द में नहीं, आपको संस्कृत के शब्द में ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, अग्र का जो है तद्भव क्या होता है? आगे होता है। आगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। कौन सा सही है? तत्सम कौन सा है? तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द निकृष्ट। आराम से ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, साम, बीड़ा और विस्मय। तो बताइए तत्सम क्या है? विस्मय। विस्मय होता है। अच्छा, और सबके देखिए, सांप, सांप को सर्प का बोलते हैं। और बीड़ा, बीड़ा की जगह क्या होता है? वीड़ा होता है। तत्सम में ना वीड़ा होता है, तद्भव में बीड़ा बन गया है। शाम को सायं जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, अंगूठा, वरिष्ठ, उष्मा। तो बताइए, देखिए इसमें मुमुक्षु जो है ये तत्सम है। देखिए वरिष्ठ आपको देख के लग रहा होगा वरिष्ठ कि यह जो है तत्सम होना चाहिए, ये ब बना है, ब की वजह से ये तद्भव हो गया। अगर ये व होता तो ये सही होता, ये तत्सम हो जाता। चलिए नेक्स्ट, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई को क्या बोला जाता है? सूची। क्या बोला जाता है? सूची। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, जामुन। तो दिन है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पहले क्या है? पहले तद्भव है, उसके बाद तत्सम आया है। तो देख के बताइए। देखिए पहला है हत्ता, हाथ, यह गलत है। फिर उसके बाद रत्ता, रात, यह भी गलत है। पत्ता, पत्र, यह सही है। पत्ता जो है यह तद्भव है और पत्र जो है तत्सम है। चलिए नेक्स्ट, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए, आलस का विशेषण बनाइए, क्या बनेगा? आलसी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चा से बना विशेषण क्या होगा? क्या होगा? चर्चित। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है? विशेषण नमक नहीं है, नमकीन है, पथरीला, बर्फीला तीनों हैं। ये मूल शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। अब इसमें बताना है कि एक विशेषण है, वह कौन सा है? तो कौन सा है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है ये विशेषण है। नेक्स्ट, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो बताइए क्या होगा? परिमाण। क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। क्यों? देखिए जहाँ पे कहीं सब प्रयोग हो, सब हो, बहुत हो, पूरा हो, ये सब शब्द क्या है? ये कहीं न कहीं क्या बता रहे हैं? किसी न किसी परिणाम के बारे में बता रहे हैं। तो परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषण बताया जा रहा है? तो बताइए, दशा की बताई जा रही है या गंध की या स्वाद की या स्थान की? तो देखिए स्वाद तो मीठे आ ही रहा है, लेकिन इलाहाबाद की बात हो रही है, तो क्या होगा? स्थान। स्थान की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है यह विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम जो है क्या होगा? उत्तमा अवस्था है। कौन सा है? उत्तमा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में। अगर आपका कन्फ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं है तो पीछे वाले टेस्ट देखें, जो पूरा फॉलो कर रहे हैं उन्हें पूरा पता है। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति। तो उन्नति शब्द क्या है? यह एक विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। अच्छा, इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण उन्नत होता है। उन्नत। चलिए नेक्स्ट, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण है? पीले। पीले जो है यह विशेषण है, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं रंग ये सब किस में आते हैं? विशेषण में, और खास करके किस में? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। तो जो सुंदर है यह क्या है? क्या है ये सुंदर? देखिए देश, ये क्या है? विशेषण, विधेय विशेषण है, अर्थात विशेष्य के पहले आ रहा है, तो क्या होगा? विधेय विशेषण। देश क्या है? विशेष्य है,
और उसके पहले सुंदर लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? विधेय विशेषण। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला आज की हम लोगों की समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।